हाँ जी। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदातत भुवि गुञ्जति भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन। किस कारण तपा हुआ है? आपके विरह में जो हमारा जीवन तप रहा है, अग्नि की भांति थे, उस अग्नि को शांत करने का की विधि क्या है? तव कथामृतम, आपका कथा रूप अमृत ही हमारे इस तपते हुए जीवन को शांत कर सकता है। संसार में हम जहां भी भ्रमण कर रहे हैं, जो भी हमारे संग है, मोह है, जो भी हमारी कार्यशैली है, उसमें कहीं भी शांति नहीं है। हम निरंतर अशांत रहते हैं, निरंतर हमारी इच्छाओं का वर्धन होता रहता है, और नित्य वर्धित होने वाली इच्छाएं हमें हर पल दुखी करती रहती है। इन सब दुखालय, भगवान ने गीता में इस जगत को क्या कहा है? दुखालय। ये संसार दुख का घर है। इस संसार में चैन ढूंढेंगे ना, कहीं नहीं मिलेगी। एक ही जैसे मृग तृष्णा होती है ना, रेगिस्तान में चले जाओ, दूर लगता है बड़ी प्यास लगी हुई, बड़ी प्यास लगी हुई, लगता है दूर वो वहां पानी है, भागे भागे जाते हैं उस पानी के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन वहां कदम रखते ही पता लगता है कि अरे ये तो पानी नहीं, ये तो वही बालू चमक रही थी। और वहां खड़े होके देखते तो उतनी ही दूर फिर पानी की एक और झील दिखती है कि हाँ वहां है पानी, उस पानी से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और हम भागे चले जाते हैं उस पानी से प्यास बुझाने के लिए, और वहां पहुंचकर क्या देखते हैं? ये तो वही धूल चमक रही है, पानी तो है ही नहीं। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। जिस तृष्णा के पीछे हम भागते हैं, उस तृष्णा के निकट पहुंचकर हमें पता चलता है कि ये तो हमारी तृष्णा मिटा ही नहीं सकता। तो क्या है जो हमारा हृदय जो तृष्णाओं के वेग से संतप्त हो रहा है, उस तपते हुए हृदय को कौन शांत करेगा इस संसार में? कहते हैं तव कथामृतम, आपकी कथा का अमृत हमारी इस तपन को शांत कर सकता है, हमारी इस जलन को शांत कर सकता है। एकमात्र औषधि इस भव भय से मुक्त करने के लिए क्या है? तव कथामृतम, आपकी कथा का अमृत। क्योंकि आपकी कथा का अमृत हमें इस भव भय से मुक्त करता है। इसलिए किसी भी शास्त्र को हम लें, वहां सर्वाधिक महिमा किसकी गाई गई है? सत्संग की, संतों के संग की, भक्तों के संग की। उनकी कथाएं सुने, उनकी बातें सुने, तो हमें जीवन जीने का एक विकल्प मिलता है। क्योंकि अपना अनुभव और अपने जीवन की दौड़ तो एक ही दिशा में चली जा रही है, और वो दिशा क्या है? मृग तृष्णा। दूर से दिखता है पानी का तालाब है, लेकिन पास पहुंचते वो फिर तालाब उतनी ही अधिक दूरी पर चला जाता है। इसलिए इस
ताप को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, और वो है हे भगवान आपकी कथा रूपी अमृत का पान करना। क्योंकि आपकी कथा हमें बताएगी कि इस दुविधा से हम कैसे पार हो सकते हैं। हमारे तप्त हृदयों पर वो ठंडी फुहार है आपकी कथा, आपका प्रेम। हे अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप ही हे प्रभु आपकी लीला कथा। विरह तप्त जीवों के लिए वही तो जीवन सर्वस्व बना। विरह तप्त जीवों के लिए जो आपके विरह में तप रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको मुक्त करने के लिए, उनको शांत करने के लिए आपकी कथा ही तो है जो उनके हृदयों को शांत कर सकती है। महाज्ञानी महात्मन और भक्तों ने उसका गान किया, और उस कथा का गान किसने किया? संसार के किसी साधारण मनुष्य ने नहीं किया, ज्ञानी जन जिन्होंने उस कथा का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने उस कथा का दर्शन किया है, जिन्होंने उस कथा को अपने जीवन में अपनाया है, वो भक्तजन, महाज्ञानी जन और महात्मन वो ही उसका गान कर सकते हैं। संसार के पीछे भागने वाले विरह व्यथा से तप्त जीव उस कथा का गान कैसे करेंगे भाई? चित्त तो विषयों में लगा हुआ है। जब भगवान ने गोपियों को छोड़कर भगवान मथुरा आ गए, अब भगवान के जो दैत्य मित्र थे, दैत्य मित्र मीन्स मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, जिस मित्र के साथ भगवान अपने हृदय की सारी बातें शेयर कर लिया करते थे, अपने हृदय की सारी बातें कर लिया करते थे, वो उनके दैत्य मित्र थे उद्धव। उद्धव भगवान के चचा के बेटे थे। जैसे अर्जुन भगवान की बुआ का बेटा था, इसी प्रकार उद्धव भगवान के चचा के बेटे थे, और बचपन से ही इनका बहुत प्रेम था कृष्ण से। बचपन में जब ये खेल भी खेलते थे ना, तो कृष्ण की मूर्ति बनाकर और उनके साथ, उनको मूर्ति मान करके उनके साथ प्रेम वार्ता किया करते थे। इतना प्रेम था। और उद्धव कोई साधारण जीव नहीं थे, बृहस्पति के शिष्य थे, देवों के गुरु बृहस्पति, उसके शिष्य थे उद्धव। तो आप कल्पना करें, जो बृहस्पति के शिष्य स्वयं हैं, उनके ज्ञान की क्या परिकाष्ठा होगी, क्या पराकाष्ठा होगी, क्या स्तर होगा। अद्वैत में विचरने वाले वो उद्धव कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण क्या तू इतनी देर गोपियों के पास रहा, तूने इतनी भी बात नहीं समझाई, तूने अपने शरीर से इतना उनको अटैच कर लिया कि बेचारी रोती फिरती है तेरे विरह में। ब्रह्म तो एक ही है ना, नाता तो ब्रह्म के साथ होना चाहिए, और तूने केवल अपने शरीर से बांध लिया उनको। अब भगवान कहते हैं उद्धव बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब उद्धव जो इतने ज्ञानी हैं, जो इतने महान हैं और जो अवेयर हैं, जो इस बात के प्रति जागृत हैं कि मुझे इतना ज्ञान है, यानी जो अपने ज्ञान के प्रति कॉन्शियस है, कॉन्शियसली नोज व्हाट ही नोज, यानी ज्ञान का अभिमान है। अब ऐसे उद्धव को भगवान प्रेम की भाषा कैसे समझाएंगे? उनसे तो समझेगा नहीं, क्योंकि वो तो इसके मित्र हैं और प्रेम का उनको अनुभव भी नहीं है। और अगर कहें कि जाओ उनसे सीख के आओ, तो क्या जाएगा उद्धव? अरे मैं सीखूं, मैं बृहस्पति का शिष्य, पूर्ण ज्ञान मेरे पास है, मैं क्यों उनसे सीखने जाऊं? तो भगवान बड़े नीतिवान है शुरू से। कहते हैं उद्धव क्या करूं, समझती ही नहीं है, इनको ये बात ही नहीं समझ आती।
ऐसे करो, तुम्हें बहुत ज्ञान है। हाँ। बड़ी बात पसंद आई। तुम जाओ ना, तुम उनको समझाओ, ये बात समझा कर आओ कि मेरे शरीर के लिए उन्हें व्यथित नहीं होना चाहिए। तो शायद वो अपनी इस अज्ञानता से बाहर निकल आए। तो उद्धव जी अपने को योग्य तो मानते ही थे, ज्ञान तो उनको था ही पूरा, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं थी। कहते ठीक, मैं जाता हूं और उनको समझा कर आता हूं। पर मथुरा से वृंदावन दूर ही कितना है? 9 माइल्स। पैदल भी चलते जाए तो घंटे से कम में वो रास्ता तय हो जाता है। तो यहाँ तो उद्धव जी रथ पे सवार होकर पूरी प्लानिंग करते गए कि किस प्रकार से उन्होंने जाकर गोपियों को समझाना है और उनके भ्रम को दूर करना है। जब उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे, एक तो उद्धव जी का जो कद काठी है, शरीर की जो बिल्ट है, बिल्कुल कृष्ण के समान है। चाचा, सगे चाचा के बेटे हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस इतनी है कि खड़े दिखते हैं कि कृष्ण ही खड़ा है। और वो जब रथ जाकर नंद बाबा के घर के सामने खड़ा हुआ तो सारे ब्रज में धूम मच गई कि कृष्ण वापस आए, कृष्ण वापस आए। और सारे ब्रज की गोपियां और गोप नंद बाबा के घर के सामने इकट्ठे हो गए कि कृष्ण मिलने आए हैं। अब वो देखने में कृष्ण के जैसे कद काठी भी वैसी, रूप रंग भी वैसा, फैमिली रिजेम्बलेंस इतनी है, और वस्त्र भी पहने हुए वैसे ही पीतांबर। तो बड़े चाव से देखने आए कृष्ण को, पर बहुत डिसअपॉइंट हुए वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण नहीं कोई और है। तब महाज्ञानी महात्मन और भक्तों ने उनका गान किया, सब पाप ताप मिटावे दे, अति मंगल श्रवण से है होता। तो तब कथामृतम, ये गोपियां कह रही हैं कि हे भगवान, आपकी कथा रूपी अमृत जो है ना, हमारे सारे संतापों को हर लेता है। और वो कथामृत प्राप्त कहाँ होता है? कहते भक्तों के पास, संतों के पास, महात्मन लोगों के पास, जिन्होंने अपने जीवन में आपका अनुभव किया है, वही तो आपकी बात कर सकते हैं। जिनको अनुभव नहीं है वो आपकी क्या बात करेंगे? तो अगर अपने हृदय का ताप मिटाना है तो इन भक्तों के चरणों में जाकर भगवान का कथामृत का पान करना चाहिए। है अति सुंदर और मधुर वह, और है वह अति विस्तृत भी। जो तब कथा का गान करे, भूलोक में है महादानी वही। वाह वाह, क्या बात है। कहते इस संसार में कथा के दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं हो सकता। इस संसार में जो आपकी कथा हम जैसे लोगों के कर्ण रंध्रों तक पहुंचाते हैं, हमारे कानों के छिद्रों तक पहुंचाते हैं, उनसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है। धन का दान, वैभव का दान, संसारिक वस्तुओं का दान तो बहुत छोटी वस्तुएं हैं। वास्तविक दान क्या है? भूरी राजना, वो जन जो आपकी कथा का गान करते हैं, वास्तव में दानी तो वही है। वास्तव में दूसरों की अतृप्त, जो अतृप्तिपूर्ण हृदय है, उसको तृप्त केवल आपकी कथा कर सकती है। इसलिए ऐसे जन जो इस कथा का दान करते हैं, जो इस कथा का बखान करते हैं, उनसे श्रेष्ठ दानी इस संसार में कोई नहीं है। तो गोपियों ने ये श्लोक गाया कि सबसे बड़ा दानी कौन है? जो भगवान की कथा हमें देता है।
देखो ना, हम किसी को अन्न देते हैं, जल देते हैं, जल 5 मिनट प्यास बुझाता है, फिर प्यास लग जाती है। किसी को अन्न देते हैं, उस अन्न से थोड़ी देर के लिए क्षुधा शांत होती है, फिर क्षुधा लग जाती है, फिर भूख लग जाती है। अगर किसी को ज्ञान दे तो ज्ञान का दान ऐसा है जो जीवन पर्यंत ग्रहण करने वाले के साथ रहता है, उसका लाभ उसे जीवन भर मिलता रहता है। उस समय ये बात उन्होंने बताई थी मुझे, ये बात उन्होंने कही थी, उसकी स्मृति नहीं जाती। इसलिए उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है? जो भगवान की कथा का दान करते हैं, जो लोगों को परिचित करवाते हैं भगवान की कथा से, फिर वो कथा जीवन भर उनका साथ देती है, वो कथा जीवन भर के लिए उनका रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। हाँ, ये ठीक है। 50 साल बाद भी याद आएगी, हाँ उस समय वो महात्मा आए थे ना, उन्होंने ये बात कही थी। अपने अपने जीवन में अगर हम याद करें तो हमें याद वही बातें याद रहती हैं सत्संग की, जो हमारे जीवन में लागू होती हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी होती हैं। आज से 20 साल पहले भी किसी ने कही कोई बात, आज याद आ गई तो मेरे आज के सारे कष्ट हर लेने की क्षमता है उस बात में। इसलिए उन्होंने कहा सबसे बड़े दानी कौन है? जो उस कथामृत का पान कराते हैं, जो वो सत्संग हमारे कानों में डालते हैं, जो जीवन भर हमारा साथ निभाता है, और जीवन के किसी मोड़ पर भी हम उसका आसरा लेकर अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हाँ जी। रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृश कुहुकनो मना क्षोभयन्ति। अब भगवान को बता रही हैं गोपियां कि हे प्रियतम, एक दिन तोरी प्रेममयी मुस्कान का मधुर चितवन और भिन्न भिन्न क्रीड़ा का हमने ध्यान किया। क्योंकि परिचय तो था ना कृष्ण से, संपर्क भी था कृष्ण से। अब जो संपर्क कृष्ण से था उसकी स्मृति बार 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 हृदय में उभरती थी, और उस स्मृति के आधार पर ही उनका जीवन यापन हो रहा था, उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। हे प्रियतम, एक दन तोरी प्रेममयी मुस्कान का मधुर चितवन और भिन्न भिन्न क्रीड़ा का हमने ध्यान किया। तो एक दिन जो आपका संपर्क हमें मिला था, तो जब हमने उस संपर्क का ध्यान किया, आपकी उस क्रीड़ा का ध्यान किया, आपके उस सुंदर मुस्कान का हमने ध्यान किया, तो क्या हुआ? आनंद मगन हम हो गए। उसका प्रभाव ही ऐसा था। वो जो याद आई आपकी प्रेममयी मुस्कान की, हमें उस मुस्कान की याद का ऐसा प्रभाव था कि जो वर्षों पहले हम आपसे मिले थे और आपकी मुस्कान देखकर हमारे सब दुखड़े दूर हो गए थे, आज उस मुस्कान की स्मृति भर से हमारे सारे दुखड़े दूर हो गए। यानी सत्संग का एक भी वाक्य जो कानों में पड़ा होता है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब भी उसकी याद आती है तो वो हमें थाम लेता है। वो एक हमारे मन को थामने का एक बिंदु बन जाता है, भटकने नहीं देता।
आनंद मगन हम हो गई, उसका प्रभाव ही ऐसा था। तत्पश्चात ही आपसे हे प्रभु हमारा मिलन हुआ। उसका प्रभाव ऐसा था कि हमारे मन की, हमारे हृदय की सारी क्लांति, सारी थकान बहकर चली गई। ये आपसे मिलन के उस क्षण का प्रभाव था जिसने हमारी सारी पीड़ा हर दी। एकांत में प्रेम की बातें कही, हृदय स्पर्शी ठिठोली करी, अब स्मृति ही उन सब की इस मन को क्षुब्ध है कर रही। वो जो आपने प्रेम में बातें हमसे करी थी, हमें ढाढ़स बंधाया था, हमें हमारे अपने घरों में जीने की आपने जो विधि सिखाई थी, आज आपकी सिखाई हुई वो विधि ही हमारे जीवन को थाम रही है। कृष्ण ने ऐसा कहा था, कृष्ण ने ऐसा कहा था। उसी के आश्रय, उसी की याद में हम अपने अपने कर्तव्यों को करने में फिर भी लगी हुई है। इसलिए वो जो कथामृत है ना आपका, वो जो कथा रूपी अमृत है, वो जो बातें आपने हमें सुनाई, या जो बातें ऋषियों मुनियों भक्तों और साधकों के मुख से हमें सुनी, हमारे जीवन का आधार वो सब बातें ही बन गई हैं। इसलिए आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, उन्हीं का आधार लेकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं का आधार लेकर हम अपना जीवन बिता रहे हैं। चलसि यत् प्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृष्णाङ्कुरै सीदनीति न कलिलतां मनां कान्त गच्छति। कहते ब्रज में जब आप पशुओं को चराने के लिए वन में जाया करते थे, अथवा जब आप पशुओं को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर जाया करते थे, आपके चरण कैसे नलिन सुंदरम, कमल जैसे कोमल आपके चरण, कमल के पेटल्स, कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर और कोमल आपके चरण, इतने सुंदर। उस धरती पर चलते चलते हमें क्या आशंका रहती थी, ओहो कहीं इन चरण कमलों में कोई पत्थर ना लग जाए, कोई घास ना चुभ जाए, आहत ना हो जाए ये चरण कमल हमारे प्रियतम के। हम हर समय उनकी रक्षा में, उनकी प्रोटेक्शन में मग्न रहती थी। और वो जो आपके चरण कमल थे ना, वो आज कहाँ गए हैं प्यारे? वो हमसे क्यों छिपे हुए हैं? क्योंकि जब जंगलों में आप पशुओं को लेके जाते थे और वापस आते थे, तो आपके चरण कमल ब्रज की धूली से पूरी तरह धूसरित होते थे, ढके होते थे, और हमें चिंता ये सताती थी कि कहीं कोई घास का तिनका आपके चरणों में चुभ तो नहीं गया, कोई धरती का कंकर किसी ने आपको आहत तो नहीं कर दिया। हर समय हम उन कोमल चरणों का ध्यान करते थे। हे प्रीतम, प्रिय स्वामी, तब चरण तो कमल से भी अति कोमल है, देख के हृदय प्रफुल्लित हो, वे अरविंद से भी सुंदर हैं। अरविंद मतलब कमल, कमल से भी ज्यादा सुंदर हैं आपके चरण। गाय चराने के लिए जब व्रज से तुम निकलते हो, कंकर तृण कुश कांटों से कहीं आहत युगल चरना हो। तो आप व्रज से निकलते हो उन पशुओं को चराने के लिए, तो हमारा हृदय क्या शंकित रहता है,
हमारे हृदय में क्या डर लगा रहता है कि आपके कमल से भी कोमल चरण कहीं किसी घास से, किसी कांटे से आहत ना हो, चोट ना लगे इनको। ये आशंका ही हमारा मन अति व्यथित कर देती है। बेचैन ही हम हो जाए, हृदय दुखी ये होती है। तो ये सोच ही हमारे हृदय को दुखी कर देती है, तप्त कर देती है। यानी आपके तनिक भी कष्ट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये अपने प्रेम का वो प्रदर्शन कर रही हैं, अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं भगवान के चरणों में। उद्धव समझाते हैं, अरे तुम उस एक को उसको एक ही शरीर में क्यों बांध के रख रही हो? वो तो भगवान का रूप है, वो तो सारे जग के मालिक हैं। तुम सारे जग के मालिक की पूजा करो ना। एक कृष्ण के शरीर में क्यों तुमने अपने आप को बांध लिया? सिर्फ उसी के प्यार में तड़प रही हो, क्या बनेगा तुम्हारा? तो गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। एक मन है ना, और उस मन की कैपेसिटी एक ही वस्तु का ध्यान करने की है। एक समय में वो 10-20 वस्तुओं का ध्यान नहीं कर सकता। एकाग्र भाव से वो केवल एक ही वस्तु का चिंतन कर सकता है। उधो मन न भय 10-20। सूरदास जी का पद है, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब गाते हैं। डॉक्टर साहब सुनाएंगे फिर आज। तो ये मन 10-20 नहीं है, एक ही तो हाँ, एक मन था सो श्याम संग लागा, अब कासे भजन जगदीश। एक मन था, वो तो श्याम को दे दिया हमने। अब कोई दूसरा मन हो तो उससे जगदीश की पूजा करें, उससे जगत के स्वामी को भजें। एक ही मन था हमारा, वो तो हमने श्याम को दे दिया, वो तो श्याम के साथ चला गया। ऐसी उनकी प्रेम में निमग्न अवस्था है कि श्याम के अतिरिक्त किसी दूसरे के बारे में सोचने का ध्यान भी नहीं उठता, सोच भी नहीं उठती। तो कहते ये आशंका ही हमारा मन अति व्यथित कर देती है, बेचैन ही हम हो जाए, हृदय दुखी ये होती है। ये आशंका ही व्यथित कर देती है, ये सोच कर ही हम दुखी हो जाते हैं कि कहीं हमारे श्याम सुंदर के चरण कांटों से बिंध तो नहीं गए, वहां कांटे तो नहीं लग गए। तो ऐसा उनका एकाग्र प्रेम है, जहां किसी दूसरे थॉट का प्रवेश ही नहीं है, जहां कोई दूसरा भाव आ ही नहीं सकता। दिन परीक्षाए नीलकुंतलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शनयनमुर्मनसि नास्मरे वीरजच्छसि। दिन ढलने पर हे कृष्ण, जब ब्रज को तुम वापस आओ, जब जाओ तो मन में ये आशंका बनी रहती है कि कहीं आपके कमल जैसे कोमल चरणों में कोई कांटा न लग जाए। और जब गैयों को चराकर वापस ब्रज में आने लगते हो तो क्या होता है? दिन ढलने पर हे कृष्ण, जब ब्रज को तुम वापस आओ, तुम्हारे मुख पर श्यामल अलकों की शोभा अति न्यारी हो। श्यामल अलके, बालों घुंघराले बाल हैं, काले काले नीले नीले। कहते जब तेरे मुख पे वो बाल लटकते हैं तो उनकी शोभा तो ऐसी न्यारी है कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। कितने सुंदर लगते हो तुम। गैयों के चरण से उड़ी धूल ने उनको है ढांप लिया, हृदय में जागृत प्रेम किया, तूने अपनी अनुपम
छवि दिखा। तो उन अलकों को, उन बालों को जो गायों के चरणों की टाप से धूली उठती है ना, उस सारी धूली से तुम्हारे बाल ढके जाते हैं, तुम्हारा मुख ढका जाता है। तो वो तुम्हारा धूली धूसरित मुख देखकर हमारे हृदय का प्रेम और भी अधिक उमड़ आता है, और भी अधिक बढ़ जाता है। हे वीरवर, तुझे मिलने की कांक्षा है चित्त में अब भड़की, दर्शन दान दो अब प्रिय, और चाहना शांत करो इसकी। तो और भी आपकी ये सुंदर छवि देखकर हमारे हृदय में आपको मिलने की तड़प जो है और भी भड़क जाती है। अब ये जो भड़की हुई तड़प है हमारे हृदय की, ये शांत कैसे होगी? केवल आपकी मधुर छवि का दर्शन करके, केवल आपके मुख का दर्शन करके। इसलिए कृपा करके आप हमें दर्शन दो और हमारे हृदय की इस व्यथा को शांत करो। याद रहे, यमुना के पुलिन पर खोजती गोपियां जब हार गईं और कृष्ण नहीं मिले, तो एक स्थान पर जाकर बैठ गईं, और उस स्थान पर बैठकर उन्होंने ये गोपी गीत गायन आरंभ किया। यानी उनकी स्मृतियों में भगवान की जो जो छवि उभर रही है, वे उस छवि का वर्णन कर रही हैं एक दूसरी से। कि जब वो गैया चराने जाते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, जब गैया चरा के आते हैं तो कैसे दिखते हैं, कैसे हमारा सत्कार करते हैं, कैसे गैयों का सत्कार करते हैं, और गैया कैसे उनका सत्कार करती हैं। जब वो बंशी की ध्वनि बजाते हैं तो भागी भागी गैया हर कोने से बन के उनकी वंशी की ध्वनि सुनकर वहां पहुंच जाती हैं, और उनके भागने से जो धूली उठती है ना धरती से, वो धूली उनके मुख कमल को ढक लेती है। हे कृष्ण, आज हमें अपने उस मुख कमल के दर्शन दीजिए, ताकि हमारे हृदय में कुछ शांति आए, हमारे हृदय की तपश कुछ कम हो। जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसके दर्शन से तो हमें शांति मिलती ही मिलती है। लेकिन यदि दर्शन ना भी हो तो अपने प्रियतम की बातें करके भी हमारा हृदय शांत होने लगता है। उनकी याद करके हमारा हृदय शांत होने लगता है। गोपियां एक दूसरे की प्रेजेंस में, एक दूसरे की उपस्थिति में अपने श्याम सुंदर को याद कर रही हैं, और सबका लक्ष्य एक है। मजे की बात यह है, संसार में हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी तरफ अगर कोई दूसरा आंख उठा भर के देख लेना तो उसकी आंख फोड़ने को तैयार होते हैं हम। कि मेरे प्रीतम को तूने ऐसे देखा, तेरी जरूरत कैसे हुई। और यहाँ मैंने एक बात करी, मैंने एक गुण कहा अपने प्रियतम का, तो दूसरी सखी उससे अगला गुण कहती है कि हाँ हाँ उसमें ये भी गुण है। हाँ हाँ, वो जब गैया चरा के वापस आते हैं ना, तो उनकी छवि कैसी बनी होती है। ये है भेद संसारिक प्रेम में और ईश्वरीय प्रेम में। क्यों? क्योंकि संसारिक प्रेम में हम कहते हैं इससे मैं प्रेम करता हूं, ये मेरी पोजीशन, ये मेरी संपत्ति, मजाल दूसरे की इस तरफ आंख भी कर ले आंखें फोड़ दूंगी। और भगवान से जब प्रेम होता है तो भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी गण एकत्रित होकर बैठते हैं और उनकी महिमा का गान करते हैं। तूने ये देखा, अच्छा अच्छा मैंने ये भी देखा, मैंने उनमें इस प्रेम का अनुभव किया।
वो एक दूसरे के अनुभव को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि संतों से अपनी अपनी कम्युनिटी होती है ना, अपना अपने ग्रुप्स होते हैं ना, जो पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग होते हैं ना, वो अपनी अपनी पार्टियों का प्रसार करना चाहते हैं। और जो भगवत प्रेमी होते हैं वो ऐसे भगवान के प्रेम का विस्तार करना चाहते हैं कि सारी दुनिया भगवान की प्रेमी बन जाए। वहां द्वेष नहीं होता, वहां उस प्रेम का विस्तार होता है। गोपियों का जो गोपी गीत है, जो वार्तालाप है, वहां पर हमें उस प्रेम के विस्तार के दर्शन हो रहे हैं कि एक दूसरे से वार्तालाप करके उनका प्रेम वर्धित हो रहा है कृष्ण के प्रति। बोलो। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणि मंडनं ध्येयमापदि चरण पंकजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेषु यादिहन्। रणत कामदम पद्मजार्चितम, आपके जो पद्म हस्त हैं, कमल जैसे जो हाथ हैं आपके, वो सारी कामनाओं को शांत करने वाले हैं। जिसके शीश पर आपने अपने कमल हस्त रख दिए, उसका आंतर तृप्त हो जाएगा और अधिक कामनाएं अब उसको भटका नहीं सकेंगी। और इस सारी धरती पर जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन सबको शांत करने वाले हैं आपके कर कमल। और आपके जो चरण पंकजम है ना, यानी चरण कमल है ना आपके, जो कृपा करके आप अपने चरण कमलों को हमारे हृदय पर रख दीजिए, हमारे हृदय पर स्थान दीजिए, क्योंकि आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर हमारे हृदय की सारी भटकन, हमारे हृदय की सारी कामनाएं एकदम शांत हो जाएंगी और उसी तृप्ति का अनुभव होने लगेगा। जिस कथामृत से सारे तप्त जीवन शांत हो जाते हैं, जिस कथा रूपी अमृत पीने से जीवन की सारी समस्याएं शांत हो जाती हैं, अगर वो चरण आपने हमारे हृदय पर रख दिए तो इस हृदय में भला दूसरी कामना कोई रह पाएगी क्या? इसलिए हे नाथ, कृपा करके इन चरण कमलों को हमारे हृदय पर पधारिए, हमारे हृदय पर रखिए, क्योंकि हृदय ही वो स्थान है ना जहां से हम सारी इच्छाएं करते हैं, चाहनाएं करते हैं। तो आपके चरण कमल का स्पर्श पाकर हमारी सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। हमारे सारे संताप प्रभु बस आप ही दूर हैं कर सके। तब चरण कमल निज भक्तों की अभिलाषा सब पूर्ण करें। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सदा सेवा करती रहती हैं। इस पृथ्वी के तो मानो अति सुंदर हैं आभूषण वह। वो जो आपके चरण कमल है ना, वो इस पृथ्वी के सबसे सुंदर आभूषण है, सबसे सुंदर इस पृथ्वी को सजाने वाले आपके चरण कमल हैं। विपदा आने पर सदा व चिंतन करना चाहिए, एकमात्र उनका चिंतन सब विपदा को दूर करे। सारी विपदाओं को दूर करने का एकमात्र साधन क्या है? उन चरण कमलों का चिंतन, उन चरण कमलों में अपने ध्यान को टिकाना। अपने युगल चरण है प्रभु, अब बख्शा स्थल पर हमरे धने। इस हृदय की व्यथा तो
शांत तभी प्रभु हो सके। नथिंग लेस देन दिस विल डू। हमारा हृदय और किसी भी वस्तु से शांत नहीं हो सकता। केवल आपके चरण कमल का स्पर्श पाकर हृदय की सब वासनाएं द्रवीभूत होकर निकल जाएंगे इस जीवन से, और हमारा जीवन शुभ और शांत हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, इतनी कृपा करें कि अपने इन युगल चरणों को, अपने इन दोनों चरणों को आप हमारे हृदय पर पधराइए, आप हमारे हृदय पर रखिए। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर रागवे स्मरणं नृणां वितर वीरना ते अधरामृतम्। वाह वाह। अब उनकी वंशी के स्वरों की महिमा का गान गा रही हैं। सुरत वर्धनम शोक नाशनम। ये जो आपकी वंशी के स्वर हैं, इनका क्या प्रभाव होता है हम पर। सुरत वर्धनम, दे अवेकन आवर अवेयरनेस। वो हमारे हृदय को जागृत करती हैं, वो हमारे हृदय को लाकर आपके चरणों में बांध देती हैं। जहां हम आपको भूले हुए थे, जहां हम अपनी अपने संसार की कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए थे, जब आपकी वेणु का नाद हमारे कानों में पड़ा, जब आपकी वेणु के स्वरों ने हमारे कानों को छुआ, तो उसका क्या प्रभाव हुआ। सुरत वर्धनम शोक नाशनम। हमारी जागृति, हमारी अवेयरनेस आपके प्रति, उस अमृत के प्रति जो सारे शोकों को नाश कर देता है, उसकी प्यास हमारे हृदय में और भी अधिक बढ़ गई। शोक नाशनम, उसका स्वर कानों को छूते ही संसार के सारे दुख और शोक भूल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबतम। स्वरित वेणुना, उस वेणु के, उस बंसरी के स्वर कैसे निकलते हैं। बंसरी के स्वर, आपके होठों से बांसुरी लगती है और उसमें आप जो स्वर भरते हो ना, उन स्वरों में वो शक्ति है जो हमारे जन्म जन्म के शोकों का नाश कर दे, जन्म जन्म की हमारी भटकन को शांत कर दे। इतर राग विस्मरणम नृणाम। कहते वो जो राग है ना बंसरी का, वो जो प्रेम है ना बंसरी का, जो आपके होठों से छूकर उस बंशी के छिद्रों में से निकलता है, वो मनुष्यों को उनके सारे शोक और मोह को भुला देता है, सारे संसार की सुधि भुला देता है। वो आपके अधरों से निकला हुआ अमृत, भगवान के अधरों से निकलता है ना अमृत, वही फूंकते हैं ना वंशी में स्वर, और वो स्वर जिसके कानों को छू लेते हैं, उसके सब शोक और नाश, शोक और संताप नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर, जब भगवान बंसी बजाते हैं ना गोपियों को बुलाने के लिए, कहते हैं वंशी तो श्याम ने बजाई पर कुछ गोपी ही सुन पाई। सबको वो बांसुरी का स्वर नहीं मिला, सब उस बांसुरी का श्रवण भी नहीं कर पाए। उस बांसुरी का श्रवण कौन कर पाए? जिनके हृदय अट्यून्ड थे कृष्ण की उस वंशी की तान को सुनने के लिए, जो इस ध्यान में बैठी हुई थी कि कब कृष्ण की वंशी बजे और कब हम भाग के कृष्ण के पास पहुंचे। संसार के कामों में तो सभी गोपियां लगी हुई थी अपनी,
लेकिन कुछ गोपी ही सुन पाई, सब नहीं सुन पाए। यानी अपने आप को उस स्तर पर ले जाना आवश्यक है, उस एकांत तक ले जाना आवश्यक है जहां उसके मुरली की तान हमारे कानों को छू सके, उसकी वाइब्रेशन हमारे हृदय को हिला सके। जब तक शोर मचा हुआ है अपनी कामनाओं का, जब तक शोर मचा हुआ है अपने संग का, अपने मोह का, अपनी अटैचमेंट्स का, उस शोर में कृष्ण की ध्वनि कहां सुनेगी भाई। इसलिए कहते एकांत, एकांत में बैठ के ध्यान लगाते हैं ना, शोर शराबे में ध्यान नहीं लगता। एकांत जहां केवल एक ही लक्ष्य है आपका, और उस लक्ष्य पर ध्यान टिका कर बैठे हुए हैं। तो जब उस लक्ष्य पर ध्यान टिका कर बैठेंगे ना, तब उस वंशी की ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचेगी। हे भगवान, इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर न ते अदिरा अधरामृतम। हे भगवान, आप अपने अधरों का ये अमृत हम सब में भी बांटिए ना, हम सबको भी दीजिए ना। ये नहीं कहा कि मुझको दीजिए, हम सबको भी दीजिए ना। हम सब कौन? हम सब जो तड़प रही हैं आपके विरह में, जो उत्सुक है आपकी वाणी सुनने के लिए, जो उत्सुक है आपके उस अधरामृत का पान करने के लिए, उस अधरामृत को आप हम सब में बांटिए। हम सबको उसका आप भागी बनाइए। हमें सौभाग्य दीजिए कि आपके स्वर हमारे हृदय तक पहुंच सके। जब तक और स्वरों में घूमते रहेंगे ना हम, तब तक भगवान का स्वर हम तक कैसे पहुंचेगा। तो ये प्रार्थना भी भगवान से ही की जाती है, हे भगवान हमारे हृदय तक अपना वो अधरामृत पहुंचाइए, अपने जीवन देने वाला, जो सारे तापों को नष्ट करने वाला आपका अधरामृत है, वो आप हम सब में बांटिए, हम सब में बांटिए। हाँ जी। अटति यद्भवा अन्यकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षतां पक्ष्मददृशाम्। हे प्रियतम, दिन में जब तुम वन विहार को जाते हो, तब दर्शन के बिना प्रभु एक एक पल युग समान ही हो। जब आप गैयों को चराने वन में जाते हो तो एक एक पल हमारे लिए युग समान बीतता है, इतना कठिन लगता है आपकी उस जुदाई को बर्दाश्त करना। संध्या समय जब लौटो तो घुंघराले कुंडल मुख घेरे, तब सुंदर मुखारविंद का हम सब जब दर्शन करें, तब ये पलक गिराना ही अति कठिन हो हमरे लिए। इन पलकों को बनाया क्यों? हम विधाता से पूछे। क्या बात। कहते भगवान, सवेरे जब आप जाते हो वन में गैयों को चराने के लिए, तो एक एक पल बिताना हमारे लिए इतना कठिन होता है आपके विरह में। और शाम को जब धूली धुसरित पलकें और कुंडल अपने लेकर आप वन से वापस आ रहे होते हो, तो हमारे हृदय में बस एक ही भाव उठता है कि इस विधाता ने ये पलकें बनाई ही क्यों। क्योंकि पलकें बनाई तो वो बंद होती हैं, और वो एक ही क्षण के लिए बंद होती हैं, तो हमारे लिए असह्य हो जाता है कि उस एक पल के लिए हमें आपका दर्शन ना हो।
उस वक्त ऐसा लगता है कि विधाता को ये पलकें बनानी ही नहीं चाहिए थी, ताकि हम निर्मिष बिना इन पलकों को झपके केवल आपके ही दर्शन करते रहे हर पल। ऐसा उन गोपियों की अवस्था है। तब यह पलक गिराना ही अत्यंत कठिन हो हमारे लिए। इन पलकों को बनाया क्यों? हम विधाता को पूछते, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, भाई इन पलकों को बनाया क्यों? वो एक क्षण का भी जो विरह है शाम से, जो एक क्षण भी उनके दर्शन से हम दूर होते हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यते अन्त्यच्युत्याक्ता गता गतिविदतमो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्य ते जिन्निषि। अब उलाहना दे रही हैं कि हे कृष्ण, तुझे पता भी है हम अपने पति को, हमने अपने पुत्रों को, हम अपने सारे संबंधियों को त्याग कर आपके पास आई हैं। आपका ये संपर्क पाने के लिए क्या आपको पता है कि हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है आपके पास आने की? सारे नाते रिश्ते भूलकर, सारा संसार भूलकर, यानी जग हल्का और तू भारी, सारे नाते मेरे एक तरफ और हे कृष्ण तू एक तरफ। हमने सब नातों को ठुकरा दिया, सब नातों को भुला दिया, क्योंकि हमने चूज किया है, ये हमारी आंतरिक लालसा है, हमने आपको मिलना है। इसलिए हमारे मिलन की राह में जो भी नाता, जो भी रिश्ता आता है, हमने उन सब का परित्याग कर दिया। और तुम इतने निष्ठुर हो गए कि रात के इस समय वन में आई हुई हम गोपियों को आप कह रहे हो कि घरों को वापस चले जाओ। ये कोई अच्छे लोगों के काम तो नहीं है, ये उन लोगों के काम तो नहीं है जो दूसरों की लज्जा बचाने वाले हैं। तो आपने ऐसा कह कैसे दिया कि वापस जाओ? कहा था ना भगवान ने कि अब तुमने प्रकृति को भी एंजॉय कर लिया, चंद्रमा को भी एंजॉय कर लिया और जमुना तट को भी देख लिया, अब जाओ, मेरे को भी मिल लिया, अब जाओ अपने अपने घरों को वापस। उसी का ताना दे रही है उनको। निज पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार को त्याग कर तेरे पास हम आ गए, वह आज्ञा का उल्लंघन कर। रोकते भी रहे, हमने उनकी परवाह नहीं करी। हम जाने एक एक चाल तेरी और संकेत भी समझा करें, तब मधुर गान की गति समझ मोहित हम उससे हो जाएं। उसको ही सुनकर प्रभु हम आज यहाँ है आ गई। हमें तो यहाँ बुला लिया, अब कहाँ छिपे हो हर जाई। हमें बुला के अब छिप गए हो, कहीं छोड़कर हमें चले गए हो। ये कैसी लीला है तेरी। हे कुंज बिहारी रात्रि समय इस विध आई हम युवतियों को परित्याग कौन प्रभु कर सके। तुम ही तो कृष्ण बहु निष्ठुर हो। तो कौन छोड़ सकता है उनको जो सब कुछ अपना छोड़कर उनके लिए आई हैं। तुम ऐसे निष्ठुर हो कि हम सब जो छोड़कर सारा संसार आई, तुम आज हमें भी छोड़कर छुप गए हो, तुम हमें भी छोड़कर गायब हो गए हो। रहसि संविदं ऋच्छोदयं रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्ष्यदाम ते मुहुरति स्प्रिया मुह्यते मनः।
हे प्रिय, एकांत में तुम ठिठोली जब हमसे करते, मिलन कांक्षा प्रेम भाव को तुम थे वर्धित करते। तो आप जितनी बार ठिठोली आपने हमसे करी, हमारी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई कि हम आपके पास आ जाएं और आपसे मिलें। प्रेममयी चितवन से प्रिय थे तुम हमको निहारते, अपनी मुस्कान की सुंदर और शीतल थे छटा बिखारते। तब विशाल वक्षस्थल पर थी दृष्टि हमारी टिक जाती, जहां पे श्री लक्ष्मी देवी नित्य निवासी है करती। लक्ष्मी देवी से कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। भगवान के वक्षस्थल पर वास करती है ना लक्ष्मी देवी, तो आपके हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी पर हमारी दृष्टि टिक जाती थी। जहां पे श्री लक्ष्मी देवी नित्य निवासी हैं करती, तब से लेकर हे प्रभु नित्य लालसा हमारी बढ़े, हमारा मन तब प्रेम से अधिकाधिक मुग्ध ही होता रहे। तो हमारा प्रेम नित्य वर्धित हो रहा है आपके दर्शन करके। हमारी इच्छा और भी बढ़ रही है कि हम आपसे मिलें। हाँ जी। ब्रज वनौकसां व्यक्तिरङ्गते, ब्रिजेन हृदयं विश्वमङ्गलम्। त्यज मनाक च नस्वत स्पृहा, आत्मानां स्वजन हृदयुजाम्यन्निषूदनम्। कहते अब ये जो आपकी प्रेममयी चितवन है ना, ये जो आपकी मुस्कान है प्रेम भरी, ये अभिव्यक्ति प्रियतम तेरी व्रजवासियों के संताप हरे, पूर्ण विश्व का भी यही मंगल है करने के लिए। इस आपकी स्मित, इस आपकी मुस्कान में सारे संसार का कल्याण छिपा हुआ है। हमरे हृदय में तेरे लिए लालसा अब है बढ़ गई, हे श्याम सुंदर तू दे दो हमें अब ऐसी कुछ औषधि, तेरे अपने प्रेमियों के रोग को जो निर्मूल करे, हमरे हृदय के हे प्रीतम जो सारे संताप हरे। संताप कैसे हरेगी कि जब इस चित्त में कोई अन्य भाव होगा ही नहीं, कोई अन्य थॉट होगा ही नहीं। हे भगवान अब ऐसी कृपा करो कि हमारा चित्त एकाग्र भाव से केवल आपके चरणों में टिका रहे। और कैसे चरण हैं आपके? यत्ते, एक मिनट, इसकी ट्यून थोड़ी सी फर्क है, एक सेकंड। हाँ यस, इसकी बीट फर्क है। यत्ते सुजात चरणम् अम्बूरहं सनेषु भीता, शनैः प्रियदधिमिह महि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्वत्सतेन किञ्चित् विस्मित कूर्पदिभिभ्रमति धी भवदायुषां न। नहीं आई ठीक से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाव उसका लेते हैं हम। कहते हैं हे भगवान आपके चरण इतने अधिक कोमल हैं, इतने अधिक कोमल हैं कि हम डरते हैं कि हमारा हृदय जो पाषाणवत है, अगर, क्योंकि पिछले श्लोक में ये विनती कर रही हैं कि हमारे हृदय पर आप अपने चरण कमल धरो, अगले ही श्लोक में इस विनती के प्रतिरूप में हम भयभीत हैं कि हमारे इस कठोर पर हृदय पर अगर आपके चरण कमलों का स्पर्श हुआ तो हमारे हृदय की कठोरता से वो चरण कमल कहीं घायल ना हो जाए, उन चरण कमलों को कोई चोट ना पहुंच जाए।
सुकुमार चरण तोरे प्रीतम है, कमल से भी अतिशय कोमल, निज कठोर वक्षस्थल पर रखते हुए भी लागे डर। धीरे से उन्हें रखें प्रभु, कहीं चोट ना उनको लग जाए, उन्हीं चरणों में रात्रि समय तुम जंगल जंगल भटक रहे। कंकर पत्थर की चोट से क्या उसमें पीड़ा नहीं होती, हमारा मन भी तो भ्रमित हो संभावना इसकी करके ही। अचेत हुई हम जाती हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, ये जीवन प्रभु आपका है, आप ही हो जीवन आधार। हमें इस कल्पना से भी पीड़ा होती है कि कहीं आपके चरण घायल ना हो जाएं, लेकिन जैसी भी हैं हम आपके ही चरणों में आई हैं, क्योंकि आप ही केवल मात्र इस जीवन के आधार हो। तो इस गोपी गीत के 19 श्लोकों में गोपियों के हृदय की सारी व्यथा मानो वो हृदय द्रवीभूत होकर भगवान के चरणों में बह गया, और उसके बाद उन सब गोपियों ने मिलकर रुरुदु सुस्वर, यानी बड़े स्वर में मिलकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये पूरा पढ़ दो है भगवान की, इसका पूरा पढ़ दो, हिंदी पढ़ दो, रुरुदु वाला। रुरुदु हाँ अगले में है ना? हाँ अगले में है, लेकिन पढ़ते हैं पुंडरीक जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वो उस रुरुदु के परिणाम से भगवान प्रकट होंगे ना। रो के उन्होंने मतलब रो के वो बेहाल हो गए। हाँ वो जरूर पढ़ते हैं। चल, इति गोप्या प्रगायन्ता प्रलप्यन्तश्च चित्रधा रुरुदु राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से रुरुदु सुस्वरम, एक ही स्वर में, एक ही भाव से सब गोपियां रोने लगी। रो के उन्होंने गीत गाया, ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं। बहुत ही सुंदर। लेकिन उसी क्षण वो बीच में प्रकट हुए, उसी तब ना वो अगले सेशन में झलक दिखाई थी उन्होंने, झलक दिखाई थी। उस रुरुदु के परिणाम स्वरूप वो प्रकट हुए हैं। उस स्वर रुरुदु, स्वर में रोने लगे, यानी इन वन, मतलब कोई वहां पे भेद नहीं था उनके भाव में, एक ही भाव से जब उन्होंने पुकारा तब भगवान प्रकट हुए। हम भी करें? करना तो पड़ेगा भाई, अगर उनको प्रकट करना तो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।